आरजेडी ने नीतीश कुमार के साथ साथ अब निशांत कुमार के मानसिक स्थिति के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। वैसे भी जिस दिन से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं निशांत कुमार, उसके बाद से लगातार उनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मीम्स के बाढ़ आ गए थे और लगातार फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो रहे थे कि निशांत कुमार आखिरकार कैसे बन गए स्वास्थ्य मंत्री। ये तो खुद ही काफी बीमार दिखाई देते हैं और उसी बात की पुष्टि करता हुआ आरजेडी एक पोस्ट करता है, जहां पे साफ तौर पे यह बताने की चेष्टा की जा रही है कि ये जेड प्लस सिक्योरिटी इन लोगों को इसलिए दिया जा रहा है ताकि ये लोग सुरक्षा के घेरे में रहें, क्योंकि मीडिया के पास पहुंच जाएंगे, पब्लिक के घेरे में आ जाएंगे, तब तो पोल खुल जाएगा कि साहब इन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आखिरकार आरजेडी इतनी नाराज है तो कोई कारण होगा, और कारण ये है कि जिस तरीके से अभी लालू यादव और राबड़ी देवी की सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली गई, और साथ ही साथ जिस तरीके से राबड़ी आवास को खाली करने का लगातार बातचीत चल रहा है, उसके बाद से ऐसी स्थिति बनी हुई है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, आप समझिएगा कि आखिरकार एक बार फिर से वैसी राजनीति शुरू हो गई है जो चुनाव के वक्त हो रही थी। मतलब चुनाव के वक्त भी नीतीश कुमार के मानसिक स्थितियों के ऊपर लगातार सवाल आरजेडी के द्वारा उठाए जा रहे थे, और अब सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि निशांत कुमार भी उस घेरे में है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। आरजेडी की मंशा क्या है और क्या वाकई निशांत कुमार और नीतीश कुमार मानसिक बीमारी से परेशान हैं, इन बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, प्रशांत किशोर ने एक बात कहा था कि अगर नीतीश कुमार ठीक है तो वो अपना मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करें। ये 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले की बात है और नीतीश कुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वैसे अगर आप किसी सरकारी जॉब को करने जाते हैं और अगर आपको ग्रुप डी का भी नौकरी चाहिए होगा तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है, और अगर आप उससे नहीं दे पाते हैं या फिर मेडिकल में जरा सी भी कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आपका वो जॉब नहीं होता है। किसी का एक दांत टूट जाए, एक दांत कम हो, तो इस आधार पे भी आर्मी में कई बच्चे जो है वो छांट दिए जाते हैं। लेकिन जरा विचार कीजिए, स्वास्थ्य मंत्री और हमारे जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन लोगों के मानसिक स्थिति के ऊपर लगातार सवाल उठते रहे, लेकिन उन्होंने आज तक रिपोर्ट तो छोड़िए, किसी डॉक्टर से बुला के बयान तक नहीं दिलवाया कि नहीं ऐसा बात नहीं है। आखिरकार अगर आवाज उठ रहे हैं तो उनको शांत करने की आवश्यकता है, लेकिन ये लोग नहीं कर पाए और इसी वजह से आज आवाज जो है वो 4 गुना ज्यादा लाउड है। आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार जी गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं, इसीलिए उनकी सुरक्षा और सेहत का ध्यान रखते हुए उनकी गाड़ी पटना एयरपोर्ट के अंदर सीधे रनवे तक जाएगी। मतलब सीधे रनवे तक भेजा जाता है क्योंकि वो गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के नाते बिहार सरकार की जेड प्लस सुरक्षा और केंद्र सरकार की सीआरपीएफ कवर के साथ जेड प्लस श्रेणी सुरक्षा मिली है। नीतीश कुमार को बिहार में 5 एकड़ का बंगला और दिल्ली में सबसे बड़ा टाइप 8 श्रेणी का बंगला मिला हुआ है। बेटे निशांत कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर कर्णाकृत 5 एकड़ के बंगले को जो है वो कर्णाकृत करते निशांत को आवंटित किया गया है। मानसिक रूप से अस्वस्थ नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों बाप बेटे जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा में पटना के 2 अलग अलग 5-5 एकड़ के बंगले और दिल्ली के बंगलों में रहेंगे। अब ये सोचिए, यहां पे मेंशन क्या किया गया है, मानसिक रूप से अस्वस्थ नीतीश कुमार और निशांत कुमार, मतलब दोनों को एक ही श्रेणी में रखा जा रहा है आरजेडी के द्वारा। और आरजेडी के द्वारा एक बार फिर से ये गहन आरोप समझ जाइए कि लगाया जा रहा है कि निशांत कुमार भी मेंटल तौर पे अनस्टेबल हैं, और इस तरीके का आरोप आरजेडी ने लगाया है। ये कह रहे हैं कि भाई निशांत कुमार को पटना में ललन सिंह द्वारा एक आलीशान पेंट हाउस फ्लैट गिफ्ट में मिला है और नीतीश कुमार का निजी बंगला वसंत कुंज में संजय झा के बगल में मिला है। ये तो 2 बंगले हैं। इसके अलावा एक सरकारी बंगला मिला है और इसके अलावा इनके पापा जी का एक बंगला है। इसके अलावा इनके पापा जी का दूसरा बंगला दिल्ली में है, लेकिन ये सबको सरकारी आवास मिला हुआ है। मतलब एक जो है वो निशांत कुमार को, 2 जो है वो नीतीश कुमार को। परिवार में रहने वाले कितने लोग हैं? 2। नीतीश कुमार का जो दिल्ली वाला बंगला है उसमें कितने लोग रह सकते हैं? बेडरूम की संख्या आपको बता देता हूं, 12 है। 12 बेडरूम वाला उनको घर मिला हुआ है। यहां पे 6 बेडरूम वाला घर है और निशांत कुमार को भी 6 बेडरूम वाला सरकारी आवास मिला है। लेकिन मजेदार बात है कि राबड़ी आवास उसको खाली कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए 2 जगह पे इनको क्यों मिला है। नीतीश कुमार को 2 जगह पे क्यों मिला है? एक उप मुख्यमंत्री होने के नाते ना,
एक बंगला आपको उप मुख्यमंत्री होने के नाते मिला है, यहाँ पे जो मिला है, बाकी तो कोई बात नहीं है। आप तो राज्यसभा के सदस्य हैं, और अगर आप राज्यसभा के सदस्य हैं तो आपको दिल्ली में ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी आपको बंगला मिला है क्योंकि आप जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। माफ कीजिएगा, मैंने उप मुख्यमंत्री बोला था, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और ऐसे में जो है ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार को बंगला मिला है, तो अगर देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री तो लालू यादव और राबड़ी देवी भी हैं, तो फिर उनसे उनका आवास क्यों छीना जा रहा है? एक आवास में एक पिता अकेले रहता है, वो जो उनके लिए मिला है पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते। दूसरे आवास में बेटा जी रहते हैं। तीसरा उनका आवास दिल्ली में, ये तीनों सरकार का बता रहा हूं। बाकी एक ललन सिंह पेंट हाउस गिफ्ट किए हैं, एक संजय झा के बगल में उनका नीतीश कुमार का अपना निजी आवास है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। ये बता रहा हूं कि नीतीश कुमार को जो है वो मतलब दोनों को जोड़ दिया जाए तो 18 बेडरूम वाले घर में ये अकेले रह रहे हैं। वहीं पे अगर निशांत कुमार की बात की जाए तो 6 बेडरूम वाले घर में ये अकेले रह रहे हैं। दो बाप बेटे के लिए जो है लगभग 25 कमरों वाला जो है वो सब घर जोड़ दिया जाए, सब कमरा मिला दिया जाए तो बेडरूम वाले घर में रह रहे हैं। और इनको किस आधार पे मिला है? क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। बाकी इनको सरकारी आवास क्यों मिलेगा भाई? ये तो बिहार के ना एमएलसी हैं, ना एमएलए हैं, ये राज्यसभा के सांसद हैं, इस नाते इनको दिल्ली में घर मिल सकता है। लेकिन इनको यहां पे मिला क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो आखिरकार जिस घर में दो पूर्व मुख्यमंत्री रह रहे हो, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव, उनसे लगातार बंगला खाली कराने की मांग क्यों की जा रही है? और यही सवाल जो है वो आरजेडी के द्वारा पूछा गया है। इसके अलावा मानसिक स्थिति के ऊपर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि क्या दोनों की मानसिक स्थिति ठीक है। देख लीजिए, जिस टाइम पे निशांत कुमार जो है उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, उस टाइम एक बाढ़ आ चुका था। इंस्टाग्राम अगर आप रील्स देखें, फेसबुक का आप रील्स देखें, तो वहां पे आपको दिखता था कि भाई साहब किस तरीके से इनको लोगों के द्वारा, ट्रोलर्स के द्वारा क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री खुद ही बीमार हैं, वो कैसे लोगों का स्वास्थ्य बेहतर कर पाएंगे, और अगर करना है तो पहले शुरुआत में अपना ही स्वास्थ्य बेहतर कर ले। और अब खुल के आरजेडी ने इस बात का विरोध शुरू कर दिया है, और इसके पीछे का कारण है, पहले तो सिक्योरिटी हटा दी गई और अब जो है वो बंगला लेने की बात की जा रही है। जेड प्लस सिक्योरिटी थी लालू यादव के पास और राबड़ी देवी के पास भी, लेकिन दोनों सिक्योरिटी वापस ले लिया गया और इसी का लगातार विरोध है। इसको लेकर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट भी किया और कहा कि भाई साहब हमें आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं, और उन्होंने लालूवादियों से, यानी लालू यादव को चाहने वाले, मानने वाले लोगों से अपील किया है कि आप लोग चले जाइए राबड़ी आवास के पास। और कुछ लोग पहुंच भी गए हैं, लाठी डंडा लेके खड़े हैं राबड़ी आवास के बाहर कि हम हैं तो कोई बात ही नहीं है, बाकी सुरक्षा के लिए हम जो है वो खड़े हैं। जो कि एक तरीके से देखा जाए तो सरकार को मतलब ये असहनीय दर्द दे सकता है, पीड़ा पहुंचा सकता है, क्योंकि अब बात जो है आपका सिक्योरिटी वापस लेना और वहां पे लोगों का पहुंच जाना, ये बहुत इंपैक्ट क्रिएट करता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।